गाइस, कैसे हैं आप। मैं रामजी पाल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल एग्री एक्स वाई जेड। तो मैं आपको बताऊं कि आज के न्यूज़पेपर में मतलब जागरण न्यूज़पेपर में एक ऐसा न्यूज़ निकल कर आया है जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस न्यूज़ में ये लिखा गया है कि जो स्टेट इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते थे अलग अलग, अब वो जो एग्ज़ाम है वो अब साझे में कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसे कि यूपी में यूपी कैटेट, एमपी में एमपी पैट, सीजीपीएटी में मतलब कि छत्तीसगढ़ में सीजीपीएटी और बिहार में बीसीसी मतलब कि जो अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे, अब ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। अब एनटीए अब एक ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा जिसके थ्रू आप किसी भी विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन पा सकते हैं, जैसे कि आईसीआर कराता था। तो देखते हैं इस न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या लिखा है। तो जैसा कि लिखा है, छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए कराई जाएगी साझा प्रवेश परीक्षा। मतलब लिखा है छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये है कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए कराई जाएगी साझा प्रवेश परीक्षा। मतलब कि अब साझा प्रवेश परीक्षा होगी राज्य कृषि विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए। ठीक लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च कृषि शिक्षा में कई महत्वपूर्ण सुधार की जरूरत पर बल दिया गया है। मतलब कि उच्च कृषि शिक्षा में कई महत्वपूर्ण सुधार पर बल दिया गया, जिसमें प्रवेश परीक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शिक्षण संस्थान की विभिन्न कक्षाओं में लगभग 1 लाख सीटें पर दाखिला होता था। मतलब कि जो नेशनल स्टेज पर मतलब जो आईसीआर एग्जाम कंडक्ट कराती थी वो कितनी सीटों पर दाखिले के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती थी, ये लगभग 1 लाख सीटों पर मतलब एडमिशन के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक, आईसीआर। तो अब देखते हैं क्या लिखा है। कृषि विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए अलग अलग राज्यों में होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के दिन लदने वाले हैं। मतलब जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रवेश परीक्षा होती थी, ठीक, तो अब वो दिन उनके परीक्षाओं के दिन लदने वाले, मतलब कि अब वो परीक्षा हटने वाली है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर साझा प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। मतलब यहाँ आप साफ साफ देख पा रहे हैं क्या लिखा है, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर साझा प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। ठीक, जिसके जरिए देश के सभी कृषि विश्वविद्यालय में दाखिला लिया जा सकता है। एकदम साफ यहाँ पर कह दिया गया है कि देश के सभी कृषि विश्वविद्यालय में दाखिला लिया जा सकेगा। पहले चरण में 10 कृषि विश्वविद्यालय ने इसमें हिस्सा लेने की हामी भर दी है। यहाँ पर जो कि 10 कृषि विश्वविद्यालय हैं, पहले चरण में 10 कृषि विश्वविद्यालय ने इसमें हिस्सा ले लिया है। ठीक, इससे स्नातकोत्तर और शोध छात्रों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने ये एग्ज़ाम होगा ये यूजी, पीजी और पीएचडी तीनों के लिए होगा, जिससे कि तीनों स्तर के छात्रों को बहुत ही सहूलियत मिलेगी। उन्हें हर कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब पहले क्या होता था कि अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक, इसमें एक ही एग्ज़ाम से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला ले सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या लिखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च कृषि शिक्षा में कई महत्वपूर्ण सुधार की जरूरत पर बल दिया गया है, जिसमें प्रवेश परीक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शिक्षण संस्थान की विभिन्न कक्षाओं में लगभग 1 लाख सीटों पर दाखिला होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इस बाबत सभी राज्यों को पत्र भेज दिया। मतलब आईसीआर जो है उन्होंने सभी राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को पत्र भेज दिया है। देश के 74 सरकारी विश्वविद्यालय और 55 निजी कृषि संस्थानों और महाविद्यालयों में साझा प्रवेश परीक्षा में दाखिला हो सकेंगे। मतलब जो 74 सरकारी विश्वविद्यालय हैं और 55 निजी कृषि संस्थान एवं महाविद्यालय हैं, उसमें साझा प्रवेश परीक्षा के थ्रू ही अब एडमिशन होगा। ठीक, अब देखते हैं क्या लिखा है। आईसीआर के उप महानिदेशक डॉक्टर आरसी अग्रवाल ने बताया कि काउंसिल हर साल अपनी सीटों को भरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा कराता है। मतलब जो आईसीआर है वो मतलब कि अब हर साल सीटें भरने के लिए मतलब कि नेशनल लेवल पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ठीक, ऑल इंडिया लेवल पर। तो सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 15% सीटों को भरने के लिए तकरीबन 1.5 लाख से अधिक छात्र प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। मतलब आईसीआर के थ्रू क्या होता है कि सभी विश्वविद्यालयों में, सभी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 15% सीट रिजर्व होती है आईसीआर के थ्रू। ठीक, जिसमें कि आईसीआर के थ्रू बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं। उससे जो मतलब कि 1.5 लाख से अधिक छात्र उसमें मतलब कि एग्ज़ाम मतलब कि आईसीआर में फॉर्म भरते हैं, लेकिन 15% सीट होने के कारण उनको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती। इसलिए मतलब कि बाकी 85% सीटों को भरने के लिए राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में अलग अलग प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। मतलब जो 85% सीट बची होती है अदर, उसमें यूनिवर्सिटी अपने अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिस भी राज्य की होती है यूनिवर्सिटी। ठीक, जैसे कि यूपी में यूपी कैटेट वगैरह ऐसा होता है। ठीक, इससे प्रवेश परीक्षा पाने वाले अभ्यर्थी को भारी मुश्किल पेश आती है। ठीक, इससे मतलब कि जैसे किसी अभ्यर्थी को
अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है। ठीक, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन डेयर के सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने बताया कि चालू शिक्षा सत्र से ही साझा प्रवेश परीक्षा की रैंकिंग सूची के से स्नातक पाठ्यक्रम के लिए गंटूर, सोलन, पालमपुर, इम्फाल और लुधियाना स्थित राज्य विश्वविद्यालयों ने छात्रों का चयन कर लिया है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए उक्त विश्वविद्यालयों के अलावा त्रिशूर, हैदराबाद, डापोली और राहुरी ने छात्रों का चयन किया है। इस तरह पीएचडी के लिए उक्त विश्वविद्यालयों ने के अलावा रायपुर और बेंगलुरु स्थित कृषि विश्वविद्यालयों ने छात्रों का चयन किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसकी देखा देखी बाकी कृषि विश्वविद्यालय भी अगले साल तक साझा प्रवेश परीक्षा से छात्रों का चयन कर लेंगे। मतलब यहाँ पर लिखा है कि अगले साल तक जो बाकी कृषि विश्वविद्यालय बचे हैं वो भी देखा देखी क्या कर लेंगे, साझा प्रवेश परीक्षा से छात्रों का चयन कर सकेंगे, कर लेंगे। ठीक, अब देखिए आईसीआर ने सामान्य तौर पर सालाना होने वाले साझा प्रवेश परीक्षा की रैंकिंग सूची के आधार पर अपने राज्यों के विश्वविद्यालयों में छात्रों को दाखिला देने का सुझाव भेजा है। ठीक, आईसीआर ने अपना सुझाव भेज दिया विश्वविद्यालयों को। ठीक, इससे जहां हर राज्य के कृषि विश्वविद्यालय का एक समान सत्र हो जाएगा, वहीं राज्य सरकार की जनधन की भी बचत हो गई। मतलब कि जो जब एग्ज़ाम अलग अलग कंडक्ट होते थे तो जो मतलब कि सेशन है वो थोड़ा मतलब कि थोड़ा पीछे चला जाता था, इसलिए मतलब जिससे कि दिक्कत हो जाती थी अन्य एग्ज़ाम में, जैसे कि जेआरएफ वगैरह देने में एग्ज़ाम में मतलब थोड़ी दिक्कत हो जाती थी। इसलिए अब सबका सेशन एक साथ चालू होगा और एक साथ ही ख़त्म होगा और वहीं जनधन की भी बचत होगी। हालांकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन छात्रों को होगा जिन्हें सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर कहीं भी एडमिशन लेने का अधिकार प्राप्त है। मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको हो रहा है जो कि एक फॉर्म भरकर ही मतलब कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला ले सकते हैं, नहीं तो उनको बार बार सभी फॉर्म भरने पड़ते हैं। ठीक, जिस यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन लेना है। ठीक, अब काउंसिल में प्रवेश परीक्षा 3 वर्षों से ऑनलाइन कर दी गई है। मतलब कि जो आईसीआर हैं वो अपनी काउंसलिंग कैसे करवा रहा है, ऑनलाइन करवा रहा है, जिसमें किसी भी तरह घपले की आशंका नहीं है। ठीक, प्रवेश परीक्षा का आयोजन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप यहाँ पर साफ देख पा रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है। अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है इस बार बीएचओ का एग्ज़ाम एनटीए ने ही कंडक्ट कराया था। तो आप को अगर एडमिशन 2022 में लेना है तो आप अभी से अपनी तैयारी ज़रूर कर लें। और आगे लिखा है यही एजेंसी नीट और जेईई जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी कई वर्षों से सफलतापूर्वक संपन्न करा रही है। मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देखा नीट और जेईई का एग्ज़ाम भी एनटीए ही कंडक्ट करा था और उनका एग्ज़ाम देख लीजिए, आईसीआर का ही आप देख लीजिए कैसे आता है। एनटीए जब एग्ज़ाम मतलब कि एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो शायद इसमें अब सिलेबस में भी थोड़ा बदलाव हो, जैसे ही हमें सिलेबस के बारे में कुछ पता लगता है तो वैसे ही हम आपको तुरंत सूचना देंगे। सूचना पाने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहे। चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।